हाय प्यारे छात्रों, हाय प्यारे बच्चों, मैं दिलीप सर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, क्लास 10 चैप्टर 3, है ना। चैप्टर 3 में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, उसको हम लोग हल करने के लिए सीखेंगे किन किन विधियों से हम इसे हल कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, देखो ये व्यापक रूप है a1x प्लस क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1, है ना, पहला समीकरण हुआ। दूसरा समीकरण का रूप है a2x प्लस b2y प्लस c2। ये बच्चों a1 b1 और c1, a2 b1 b2 c2, ये जो है ये क्या अचर पद कहलाता है, क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है रैखिक युग्म समीकरण का। राइट बच्चों, तो दो चर वाले रैखिक युग्म में समीकरण को हल करने की दो विधियां हैं। कितनी विधियों से हम लोग हल करते हैं इसको, दो विधि से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला जो है ग्राफीय विधि है ना, ग्राफीय मेथड से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ग्राफीय विधि में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें कम से कम x और y का, है ना, कम से कम दो जो है ना हल निकालना। बीजीय गणित पहले क्या करते हैं हम लोग, वही बीजीय गणितीय विधि से इसको क्या करते हैं हम लोग, इसे कम से कम दो हल निकालते हैं, है ना, x का दो मान और y का भी दो मान निकालते हैं, और उसके बाद उसका निरूपण ग्राफ के रूप में कर दिया जाता है, ठीक है ना। उसी ही कहते हैं ग्राफीय विधि, ग्राफीय मेथड से हल निकाल। जैसे सपोज करो x प्लस 3y बराबर 6 है, 2x प्लस 3y बराबर 12 है, तो क्या करोगे इसमें, अगर मान के चलो हमें पहला समीकरण, पहला इक्वेशन का अगर हल निकालना है x और y का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, है ना, और यहाँ और y लिखेंगे, ठीक है ना। तो x का कम से कम हम क्या करेंगे, दो मान लिखेंगे, मान के x बराबर 0 लिखेंगे, x बराबर 0 देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ x तो 0 हो जाएगा, है ना, तो 3y बराबर क्या होगा, 6 होगा, y बराबर 6/3, तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। राइट बच्चों, उसी तरह से मान के चलो y का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो 3 × 0 हो जाएगा, x बराबर क्या निकलेगा, 6। अगर y बराबर 0 रखोगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही कम से कम दो मान, और इसका क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ खींचेंगे, है कि नहीं। तो एक ग्राफ ये खींचेगा, दूसरा ग्राफ, दूसरा समीकरण क्या है, इधर देखो x प्लस x और y का, है ना, जैसे हमें कौन सा 2x प्लस 3 बराबर 12, ये 2x प्लस 3y बराबर 12 का हम लोग क्या करेंगे, x और y का दो मान निकालेंगे। तो x और y बराबर x बराबर 0 रखा तो ये 0 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12 में 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 आएगा, 3 चौके 12 आएगा, है ना। अगर y में 0 रखेंगे तो 2x बराबर 12, है ना, तो x बराबर कितना 6, अगर y में 0 तो x में कितना 6, दो मान। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ खींच लेंगे ग्राफ पेपर में, है ना। सब मैं बताऊंगा आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से, मैं ग्राफ के बारे में, है ना, कैसे हल होता है, ये सारे कुछ मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल ध्यान से बने रहेंगे वीडियो में, राइट बच्चों। और दूसरा जो मेथड है प्यारे बच्चों, वो है बीज गणितीय विधि है ना। हम लोग क्या करते हैं, बीज गणितीय विधि से भी हम लोग सॉल्व करते हैं। दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण को बीज गणितीय विधि से हल करने की कितनी विधि है, 3 विधि है। पहला क्या है, प्रतिस्थापन विधि, दूसरा क्या है, विलोम विधि, तीसरा क्या है, ब्रज गुणन विधि। यानी कि प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, x या y दोनों में से पहले दो समीकरण होता है इसमें, है ना, x या y, है ना, में किसी एक का पहले क्या करते हैं हम लोग वैल्यू निकालते हैं, हाँ, इसके बाद जो मान निकालते हैं, और जिसका मान निकल रहा है उसको दूसरे समीकरण में उसको क्या करते हैं, रख देते हैं, रखने पर भी जो मान निकलता है इस तरह से हल कर लेते हैं। हम लोग उसको लिखते हैं अभी, है ना। पहला पढ़ेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कैसे किसी समीकरण युग्म को, रैखिक समीकरण युग्म को हम लोग हल करेंगे, राइट। चलो लोगों हो गया, है ना बच्चों। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है ना, बीज गणितीय विधि का पहला जो रूप होता है वो क्या होता है, विधि होता है, वो प्रतिस्थापन विधि से, है ना, निकाला जाता है। तो ये विधि क्या होता है, जो अभी मैंने बताया, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को हल करने का एक सरल तरीका होता है। इसमें एक समीकरण से, है ना, एक समीकरण से चर x या y का मान
निकालकर उसे दूसरे समीकरण में रख दिया जाता है, जिससे एक चर का मात्र समीकरण बन जाता है। इसे आसानी से हम लोग हल करते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे, इस समीकरण दिया हुआ है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं, है ना। पहला को समीकरण 1 मानेंगे, दूसरा को समीकरण 2 मानेंगे। तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर हल लिखेंगे, हल लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो हम सॉरी तो समीकरण 1 से क्या करेंगे हम लोग? x + 2y बराबर 7 है, तो x बराबर क्या लिखेंगे? देखो 7 - 2y है ना, 7 - 2y। ये 2y इधर आएगा तो -2y हो जाएगा। अब है लिखेंगे, अब x बराबर 7 - 2y का मान समीकरण, है ना, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखने पर, राइट। x बराबर 7 - 2y का मान जो आया है उसको 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं। चलिए 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 2 हमारा क्या है? 2x, तो 2 है ना, और x का वैल्यू कितना आया? 7 - 2y है ना, प्लस 3y बराबर 2। अब देखो 2 इंटू 7 तो 14 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4 y हो जाएगा, प्लस 3y बराबर 2 हो गया, है ना। तो देखो क्या है, -4y प्लस 3y कितना हो जाएगा? तो 14 माइनस y हो जाएगा, 4 में से 3 गया, क्या होगा? 1 होगा, चिन्ह माइनस करेगा और बराबर 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -y बराबर हो जाएगा 2 - 14, है ना, या तो -y बराबर क्या हो जाएगा? 14 में 2 जाएगा तो -12, है ना, -12 कैंसिल हो गया, y बराबर कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है ना। फिर इसको समीकरण 2 में, समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में, है ना, y बराबर 2 का मान रखने पर, है ना, रखने पर रख देंगे, है ना। y का जो मान आया वो समीकरण क्या करेंगे? 1 में हम रखेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो समीकरण 1 क्या है? x प्लस, x की जगह क्या रखेंगे? हाँ, x प्लस यहाँ पे x प्लस 2y, हमने y की जगह क्या है? 12 बराबर क्या है? 7, है ना। तो x प्लस 12 दूना 24 बराबर 7, है ना। तो x बराबर क्या हो गया? 7 - 24 इधर आएगा तो -24 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो गया? 24 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? -17 आएगा, है ना। तो यही x और y का वैल्यू, यही इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अरे पहले x या y में दोनों में से किसी का मान निकाल लेंगे। y का भी निकाल सकते हो, x का निकालो या y का निकालो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो मान निकलेगा उसको समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा, है ना, नेक्स्ट का मान आ जाएगा। चलो ये था प्रतिस्थापन विधि, है कि नहीं है। और प्रतिस्थापन विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? आसान भाषा में क्या बोलते हैं? कॉपी पेस्ट मेथड। क्या बोलते हैं? कॉपी पेस्ट मेथड भी इसे कहा जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विलोपन विधि। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है हमारा दूसरा जो विधि है वो है विलोपन विधि। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। मतलब एलिमिनेट कर देना एक पद को, है ना। एक्स या वाई को क्या करना है? पहले हम क्या करेंगे? एलिमिनेट करके उसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की एक प्रमुख विधि है। इसमें हम किसी एक चर एक्स या वाई को दोनों समीकरण से क्या करते हैं? हटा देते हैं। एक्स या वाई किसी में से दो में से किसी को क्या करेंगे? हम हटा देंगे, ताकि केवल एक चर वाला समीकरण मिल जाए जिसे आसानी से हल किया जा सके। आइए चलते देखते हैं, है ना, इसको कैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। चलिए इसको समीकरण क्या करते हैं? एक मानते हैं, इसको समीकरण दो मानते हैं। बच्चों अगर इसमें हम 2 से गुना करें इस समीकरण में, और इस समीकरण 2 में अगर 3 से करें तो क्या ये 6 हो जाएगा ना बराबर। तो इसमें क्या करेंगे? हम 2 से करते हैं, इसमें क्या करते हैं? लिख भी देना समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, ठीक है ना। गुना करेंगे तो क्या होगा? देखो समीकरण हमारा क्या बनेगा? 3 दूना 6x प्लस 4 दूना 8y बराबर 20, है ना। दूसरे समीकरण में 3 से गुना करने पर 3 दूना 6x प्लस, है ना, और 3 दूना
3 दूना 6y और बराबर 3 दूना 6 आया। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। समीकरण 1 से क्या करेंगे दूसरे घटा देंगे, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ भी माइनस होगा। तो माइनस माइनस देखो 6x माइनस x 6x और प्लस 6x कट जाएगा, क्या बचेगा 8y में से 6y गया तो 2y गया है ना। 2y बराबर क्या हो गया 20 में से 6 गया, कितना बचा 14 है ना। y बराबर कितना आया 14/2 आया, यानी कि y बराबर कितना आया 7 आया, ठीक है ना। अब ये दो में से किसी, ये y का जो मान निकला ना समीकरण 2 1 या 2 में किसी में वैल्यू पुट करने पर y का हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। देखो हम समीकरण 1 ही लेते हैं, देखो समीकरण 1 में y बराबर 7 का मान रखने पर है ना, रखने पर 3x हो गया प्लस 4y है ना 4, और y की जगह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 3x प्लस 7 चौके 28 हो गया, बराबर 10 हो गया। 3x बराबर 10 माइनस क्या रखेंगे 28 है ना, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 28 में 10 कितना आ गया माइनस हुआ तो है ना 18 10 कितना हुआ 28 18 माइनस 18 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया माइनस 18/3 हो गया, तो 3 का 3 3 4 के 18 माइनस 6 आया, यानी कि x की वैल्यू कितना आया माइनस 6, y की वैल्यू कितना आया 7 निकल गया। इसी को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड, इसी को बोलते हैं विलोपन मेथड बोलते हैं। बहुत ही इजी है कि नहीं। चलो नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं हम लोग। ओके।